दोस्तों, जब स्टूडेंट्स के लिए करियर की बात होती है तो आज के समय में सबसे पहला नाम शायद इंजीनियरिंग का ही आता है। हर साल लाखों की संख्या में विद्यार्थी अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए तैयारी करते हैं। अब इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन की जब बात आती है तो इसमें जो सबसे मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम आता है वह है जेई मेंस। इसके बाद जेई एडवांस होता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स एडवांस क्वालिफाई करके टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं या फिर जेई मेंस के बेसिस पे वो एनआईटीज़ आदि में एडमिशन ले सकते हैं। अब जो एक स्टूडेंट अगर जेई मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि मेंस के अलावा उसके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिन्हें अगर वह क्लियर करता है तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करेंगे जिन्हें आप मेंस के अलावा बैकअप ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं और उन्हें पास करके अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बिटसेट का। इसका पूरा नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। इसे पास करके ऑफकोर्स आप बिट्स में एडमिशन ले सकते हैं। बिट्स के 3 कैंपस हैं, बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद। आपको बता दें कि बिट्स जो है उसे कई आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से भी टॉप में देखा जाता है। एवरेज फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर एवरेज फ़ीस 21 से लेकर 24 लाख तक की होती है। वहीं यदि प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एवरेज 16 से लेकर 18 लाख तक का प्लेसमेंट रहता है। बिटसेट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जेई मेंस अगर आप किसी कारण से क्लियर नहीं कर पाते हैं या कम नंबर आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और बिट्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात करें तो यह ईजी टू मॉडरेट होते हैं। हाँ, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन अगर आपने जेई मेंस की अच्छे से तैयारी की है तो आप आसानी से इसे क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा नाम है वह है मेट का, MET। इसका पूरा नाम मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट है और इसे पास करके ऑफकोर्स आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके टोटल 7 कैंपस हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बीटेक के लिए बोलें तो मणिपाल मेन कैंपस, मणिपाल जयपुर और मणिपाल बेंगलोर है। आप यदि यह एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो इनमें से कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। एवरेज फ़ीस की बात करें तो यह 21 से लेकर 25 लाख तक की है, जो कि थोड़ी ज़्यादा ही है। इसके अलावा प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन एवरेज यहाँ पर 8 to 8 लाख तक का पैकेज जाता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी पढ़ाई के ये से काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज लाइफ मिलेगा। यहाँ पर एक बस दिक्कत होती है कि स्टूडेंट्स को कई बार स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को ही यहाँ से स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उसे छोड़कर मणिपाल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और जेई मेंस के अलावा आप मेट की तैयारी कर सकते हैं और यह एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है VIT ट्रिपल ई, जो कि ऑफकोर्स VIT यूनिवर्सिटी यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए है। इसमें VIT वेल्लोर और VIT चेन्नई 2 सबसे फेमस कैंपस हैं। यहाँ की एवरेज फ़ी की बात करें तो यह ऑलमोस्ट 15 से लेकर 25 लाख तक जाता है। इस बारे में एक और ज़रूरी बात है कि इसकी NIRF रैंकिंग 12 है। NIRF आपको बता दें एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देता है कि वो एजुकेशन और बाकी फैसिलिटीज़ में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जेई मेंस के साथ साथ आप VIT ट्रिपल ई को भी एक अच्छे ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसे पास करके यहाँ पर इसके अंतर्गत किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला नाम है वह है UGEE का, जो कि IIIT हैदराबाद द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका पूरा नाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। IIIT हैदराबाद एक काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो सिर्फ एक डिमेरिट है कि यहाँ आपको 5 ईयर का कोर्सेज मिलता है। वैसे तो एक अच्छी बात है कि आप 4 साल के अलावा 5 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ प्लेसमेंट ऑन एवरेज 27 लाख तक का जाता है। वहीं अगर फ़ीस की बात करें तो ऑन एवरेज 3 लाख रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस रहती है, जो कि 5 साल के कोर्सेज़ के लिए 15 लाख तक हो जाती है। इसके अलावा UGEE का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन जेई मेंस की तैयारी अगर आपने अच्छी से की है तो नो डाउट आप इसे आसानी से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद अब कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जिसमें से कि पहला नाम है MHT सेट। इसका पूरा नाम महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आप महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। MHT सेट पास करने के बाद आप VJTI कॉलेज, COEP पुणे, PICT या SPIT कॉलेजेस में जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं। आप जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ का फ़ीस और जो प्लेसमेंट है वो उसी के हिसाब से होगा, जो कि आप एक बार चेक कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो MHT सेट भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है स्टेट स्पेसिफिक। यह भले ही महाराष्ट्र स्टेट द्वारा आयोजित होता है, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसे दे सकते हैं।
और हर स्टूडेंट को यह एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस के अलावा बैकअप के तौर पर यह काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब इसी में दूसरा नाम आ जाता है कॉमेट के का। इसका पूरा नाम है कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। यह कर्नाटका स्टेट द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। अब अगर आपको स्पेसिफिकली बेंगलोर में रहकर पढ़ाई करनी है, बेंगलोर को वैसे भी आईटी हब कहा जाता है, तो आप ज़रूर इस कॉमेट के एग्ज़ाम को दें। ऑफ कोर्स इसे भी अदर स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप आरवी कॉलेज, एमएस रमैया या बीएमएस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप बेंगलोर में रहते हैं, इसीलिए टॉप कंपनीज़ यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। फीस और प्लेसमेंट आदि कॉलेज के हिसाब से वेरी कर सकता है, तो आपको उसे देखना होगा। इसके बाद जो अगला नाम है वह है KIIT। इसका पूरा नाम कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसे देखकर ऑफकोर्स आप इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो ऑन एवरेज यह 17 से लेकर 20 लाख तक जाती है। इसकी एक और ज़रूरी बात है कि इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस 0 होती है, तो हर कोई इसके एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को भर सकता है मुफ्त में, और अगर आपका मन करे तो आप इस एग्ज़ाम को देने जा सकते हैं। जेईई मेंस अगर आपका नहीं होता है और आप लास्ट में किसी ऑप्शन की तरफ देखना चाहते हैं, तो यह एग्ज़ाम भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा एक और अच्छा नाम है WBJEE, यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को पास करके आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि फ़ीस यहाँ मात्र 3000 रुपये होती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर आप वेस्ट बंगाल के दूसरे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जेईई मेंस के साथ साथ इसे भी आप एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आप स्पेसिफिकली रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में ही लेकिन रिसर्च रिलेटेड फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है ISI, जिससे कि आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है और आप रिसर्च रिलेटेड फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप यह एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यहाँ पढ़ने की फ़ीस 0 होती है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1250 रुपये देनी होती है। तो यह भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जेईई मेंस के साथ साथ आप इसे भी दे सकते हैं, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं तो आगे इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला नाम आता है वह है नेस्ट का, NEST। इसका पूरा नाम नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पर आप नाइसर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। नाइसर का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च होता है। नाइसर कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। आप 18 से लेकर 20,000 तक की फ़ीस में यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। एक कौन इसका निकल करके आता है कि यहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ आप BSc और MSc एक साथ करते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ से करियर बनाना चाहते हैं, तो यह एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये सारे कुछ टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के नाम थे, जिन्हें आप जेईई मेंस के साथ दे सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, तो यह एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कुछ स्टेट स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात की, उसमें और भी कई नाम हैं, जैसे कि KCET यानी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कर्नाटका स्टेट द्वारा आयोजित होता है। और यहाँ कर्नाटका में जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा GUJCET स्पेसिफिकली गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए लिया जाता है। इसके साथ ही UPSEE उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसे भी दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो टॉप कॉलेजेस हैं, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हों, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, आपको वो ज़रूर देना चाहिए। मेंस तो आप देंगे ही, पर इसके साथ साथ बैकअप ऑप्शन रखना हमेशा अच्छा ही होता है। इसके अलावा कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड एक और बात आती है, जो कि फ़ीस की। अब हर स्टूडेंट इतनी ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फ़ीस का भी आपको अपने स्तर पर देखना होता है कि आप कितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, और आप जहां एडमिशन चाहते हैं वहां फ़ीस कितनी लग रही है। तो उस हिसाब से भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम डिसाइड करना होता है। जेईई मेंस तो है ही, पर इसके अलावा अगर आप दूसरे किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, या तो स्टेट स्पेसिफिक या फिर कोई भी, तो वहाँ उसे देकर आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसकी फ़ीस आदि कितनी है, उसका आपको अपने स्तर पर ध्यान रखना होता है। तो यही सारे कुछ टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, जिन्हें आप जेईई के साथ साथ बैकअप ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।